डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हमने देखा था रिलेटिव एविडेंसेस ऑफ एसिटोप, एसिटोप की कसरत की वजह क्या है। फिर हमने टोटल एसिटोप देखे हैं। आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर। हमने वहां पे बात की थी कि रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ एसिटोप को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर, और प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली है क्या चीज? हमारे पास होती है, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है, एक प्रोसेस है, एनालिटिकल तज्जियाती, एन एनालिटिकल टेक्निक, एक तज्जियाती तरीकाकार विच इज यूज टू मेजर, जो मेजर करने के लिए यूज होता है। किस चीज को मेजर करने के लिए? एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट एसिटोप्स, एसिटोप के एग्जैक्ट मैसेज को फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए। इससे पहले अगर हम बात करें AMU एटॉमिक मास यूनिट की, तो वहां पे भी हमने बात की थी कि इट इज मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो वही बात है कि एन एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज, एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट एसिटोप्स। इसके साथ है एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस वाले टॉपिक में मैं बात की थी कि उसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट एसिटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंसेस। एग्जैक्ट मैसेज फाइंड करने हो डिफरेंट एसिटोप के, या उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस फाइंड करनी हो, तो उसके लिए एनालिटिकल टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। And this instrument that is used is called mass spectrometer। और ये जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं mass spectrometer। mass spectrometry होती है एनालिटिकल टेक्निक, और उस एनालिटिकल टेक्निक में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है mass spectrometer। अब डिस्कवरी क्या आती है हमारे पास? फर्स्टली mass spectrometry वाला जो प्रोसेस था, फिनोमिनन था, थ्योरी थी, वो फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने फर्स्टली इसको डिस्कवर किया था। द थ्योरी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, द फिनोमेना, द प्रोसेस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय ऑस्टिन। फर्स्टली इसको ऑस्टिन ने डिस्कवर किया था। सेकेंडली क्या चीज है? लेटर ऑन डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिजाइन्ड फॉर एलिमेंट्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट। पहले ऑस्टिन ने फाइंड किया था, फर्स्टली डिस्कवर किया था। उसके बाद डेम्स्टर उसने क्या किया कि सॉलिड स्टेट में जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके एलिमेंट्स के एटम्स को मास स्पेक्ट्रोमीटर मेजर किया या डिजाइन किया। उनके लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिजाइन किया किसने? डेम्स्टर ने। फर्स्टली हमारे पास ऑस्टिन है, सेकंड हमारे पास डेम्स्टर। इसने मास स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया था फॉर सॉलिड एलिमेंट्स, सॉलिड एलिमेंट्स के लिए। फिर हमारे पास स्टेप्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब हमने कहा है कि एनालिटिकल टेक्निक है जो एग्जैक्ट मास और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसिटोप्स को फाइंड करने के लिए यूज हो रही है, मेजर करने के लिए यूज हो रही है। अब कोई ना कोई स्टेप तो होगा। स्टेप हमारे पास होते हैं 5 तरह के। वेपोराइजेशन, फर्स्टली जो प्रोसेस होता है उसमें हम लिक्विड और सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है आयोनाइजेशन, मतलब उसकी आयंस में तब्दीली करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं, आयोनाइज करते हैं। फिर हमारे पास है एनालाइजर, ये एक्सेलरेटर इसके अंदर होता है, दूसरा इसके अंदर डिफ्लेक्शन पाई जाती है। एक तो हमारे पास एनालाइजर है, एनालाइजर के अंदर ही एक्सेलरेटर लगा होता है और डिफ्लेक्टर लगा होता है। फिर हमारे पास आयन कलेक्टर होता है। जब एनालाइजर से आयंस निकलते हैं तो वो आयन कलेक्ट कर लेता है, एक डिवाइस होती है कलेक्टर। हम आयन कलेक्टर भी इसी वजह से इसको नाम देते हैं क्योंकि ये आयंस को कलेक्ट कर देता है। लास्ट पे होता है डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्ट कर देता है। ये जितने भी हमारे पास आयंस कलेक्ट किए गए उनको डिफ्लेक्ट करता है मुख्तलिफ इंटरफेस के अंदर। इसके साथ है प्रिंसिपल। फर्स्ट ये वाले स्टेप्स थे हमारे पास, वेपोराइजेशन है, आयोनाइजेशन है, एनालाइजर है, उसके बाद आयन कलेक्टर एंड डिफ्लेक्टर। ये हमारे पास स्टेप हो गए। प्रिंसिपल क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम यूज कर रहे हैं, एनालिटिकल टेक्निक है, तो इसका मेथड क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा? इसमें फर्स्टली एलिमेंट्स जो होते हैं वो वोलेटाइज किए जाते हैं। जैसे ही हम उनको वोलेटाइज करते हैं देन आयंस ऑफ हाई एनर्जी बीम, तब ये जो आयंस होते हैं वो कोलाइड कर जाते हैं हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयंस में सेपरेट हो जाते हैं। गैसेस पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज रेशियो जो होती है उसकी बेस पे ये डिफरेंट वे में सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं।
दे आर सेपरेटेड एंड डिटेक्टर डिटेक्ट्स द पीक, और जो डिटेक्टर लगा होता है वो इन पीक्स को जो आइसोटोप्स की हमारे पास आ रही होती हैं, प्रोड्यूस हो रही होती हैं, इनको डिटेक्ट कर देता है। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल। फर्स्टली हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसको वोलेटाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो आयंस होते हैं ये डिफरेंट प्लेट से गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। मतलब इसका प्रिंसिपल की बात करें तो वो डिपेंड कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है मास टू चार्ज रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। और डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्टर का काम होता है जो पीक्स हमें हासिल हो रही है, बुलंदियां, उनको डिटेक्ट कर देता है। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल और इसके साथ स्टेप्स कौन कौन से। फिर एक्सप्लेनेशन, हमने जैसा कि कहा है कि वेपोराइजेशन वेपर्स में कन्वर्ट करता है। इन वेपोराइजेशन चैम्बर लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंसेस, जो लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंसेस होती हैं और कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंसेस होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं वेपर्स के अंदर। क्यों कन्वर्ट होती है? अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि हम हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये हमारे पास जो लिक्विड या सॉलिड स्टेट्स होती हैं, सब्सटेंसेस होती हैं, वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा प्रेशर हमारे पास 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁷ टॉर होता है। मतलब माइनस के अंदर है, हाई प्रेशर है, इस वजह से जो सब्सटेंस है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या होती है, हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर लगा होता है। उसमें क्या होता है, इन आयोनाइजेशन चैम्बर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन ऑन वेपर्स। जो हमारे पास वेपर बने हैं वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर, वो एंटर होते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। उसमें इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स उन पे फेंके जाते हैं, थ्रोन किए जाते हैं, जिससे वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दस या एज अ रिजल्ट पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस, इसी वजह से पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब पहला स्टेप वेपोराइजेशन, हमने वेपर्स बना लिए। दूसरा आयोनाइजेशन चैम्बर, उसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया। तीसरे हमारे पास होता है एनालाइजिंग स्टेप। एनालाइजर जो लगा था उसमें एक तो हमने कहा था एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटर पाया जाता है, दूसरा डिफ्लेक्टर। तो इन एनालाइजिंग स्टेप, इन एनालाइजिंग स्टेप एक्सेलरेशन ऑफ आयंस, डिफरेंट आयंस की जो एक्सेलरेशन होती है टेक्स प्लेस बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कायम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कायम हो जाता है, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है हमारे पास, बेसिकली 500 टू 2000 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो होता है 500 टू 2000 वोल्ट्स। इसके साथ होती है डिफ्लेक्शन। इसी एनालाइजिंग स्टेप के अंदर, चैम्बर के अंदर एक तो एक्सेलरेशन हो गई और वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। फिर डिफ्लेक्शन में क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ दीज सेपरेटेड आयंस, जो अलग किए गए आयंस होते हैं उनकी डिफ्लेक्शन होती है अंडर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो क्रिएट हो जाता है एनालाइजर के अंदर। लास्ट पे हमारे पास होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या कर रहता है, इनको रिकॉर्ड करता है, इन वैल्यूज को, पीक्स को। और रिकॉर्डर का काम ये होता है कि इन पीक्स की जो वैल्यूज आ रही होती है उनको रिकॉर्ड कर देता है। तो ये था एक छोटे से एक्सप्लेनेशन। उसमें पहला वेपोराइजेशन चैम्बर जिसमें वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। नेम से ही जाहिर हो रहा है वेपोराइजेशन मतलब वेपर्स बनने का अमल, आयोनाइजेशन आयंस बनने का अमल। एनालाइजिंग स्टेप में एक्सेलरेशन पैदा की जाती है आयंस की और अप्लाई किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। सेकंड पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कायम हो जाता है जिसपे डिफ्लेक्शन हमारे पास पैदा हो जाती है। डिफ्लेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी पॉजिटिव चार्ज और इन आयंस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। फिर हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप लास्ट स्टेप है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप में हमने चेक किया था, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि मास टू चार्ज रेशियो हमने फाइंड करनी होती है और वो इक्वल होती है h² r² डिवाइडेड बाय 2e। यहां से h क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसके साथ ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इनकी रेशियो जो हमें हासिल हो रही होती है वो मास टू चार्ज रेशियो बाय कीपिंग E कांस्टेंट। अगर इसी E को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, जो हमारे पास लास्ट वाला नीचे वाले स्टेप में E है 2E, इसको अगर कांस्टेंट रख लें तो अब H इंक्रीज हो जाता है। H इंक्रीज होता है तो और भी इंक्रीज होता है। इट कैन आल्सो बी डन बाय कीपिंग H कांस्टेंट एंड चेंजिंग E। पहले स्टेप में हमने E कांस्टेंट किया है, अब दूसरे स्टेप में कह रहा है कि हम H को भी कांस्टेंट कर सकते हैं और E क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले स्टेप में E कांस्टेंट रखा जिसकी मदद से H इंक्रीज हो गया और R भी इंक्रीज हो।
तब हम क्या कर देते हैं, H को कांस्टेंट रख लें और E को चेंज कर दें, तब भी और चेंज होता जाएगा। सो स्मॉलर द मास टू चार्ज रेशियो इज प्रोड्यूस, जिसकी मदद से मास टू चार्ज रेशियो कम पैदा होती है, स्मॉलर द R, जिसकी वजह से चूंकि ये स्मॉलर वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है मास टू चार्ज रेशियो, इसका मतलब ये जो R है ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉलर। इसके साथ क्या होता है, मास टू चार्ज वैल्यू जो हमें हासिल हुई होती है gives the relative abundance of each isotope, ये हर एसोटोप की relative abundance देती है। हमारे पास कौन सी चीज, mass to charge ratio, इसी वजह से हमने कहा था कि ये इसका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल में भी वही बात किया है कि मास टू चार्ज रेशियो ही हमें ईच एलिमेंट की relative abundance बताएगी या एटॉमिक मास हमें बताएगी। इसी वजह से हमने लास्ट में यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया है कि मास टू चार्ज रेशियो या वैल्यू जो हमें हासिल हो रही होती है वो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच एसिटोप देती है। डायग्राम से देखिए तो हमारे पास हमने पहले सैंपल लेना है, एनालाइज करना है उसको। हमने जो कि हमने कहा था कि वेपोराइजेशन चैम्बर होता है तो उसमें हाई प्रेशर, यहाँ पे वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर हाई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जैसे ही हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड और सॉलिड स्टेट पे, लिक्विड और सॉलिड स्टेट पे, तो ये जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट होती है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। डिफरेंट वेपर्स फिर आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर आते हैं और इन पर चूंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बौछार की जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस में जैसे ही कन्वर्ट होते हैं तो ये चैम्बर के अंदर जाते हैं और फर्स्ट लगी होती है हीटेड फिलामेंट। हीटेड फिलामेंट इनको क्या कर देती है, इनकी एक्सेलरेशन को बढ़ा देती है, इनको एक्सेलरेट करती है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव ग्रिड पे जाते हैं। नेगेटिव ग्रिड पे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो इन पॉजिटिव चार्जेस को खींच लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये फिर मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में भी पॉजिटिव चार्ज है और आयंस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और ये चीज चेक कर रही होती है एनालाइजर। एनालाइजर इनको एनालाइज करता है, चेक करता है, डिफ्लेक्शन को चेक करेगा और रिकॉर्डर। हमारे पास डिफ्लेक्शन एंड रिकॉर्डिंग करेगा। डिफ्लेक्टर क्या करता है, जो डिफ्लेक्ट हुए आइसोटोप्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको रिकॉर्डर में लेता है। रिकॉर्डर चूंकि रिकॉर्ड करने से है तो ये जो पीक्स हमें हासिल हुई होती है उनको रिकॉर्ड कर देता है। तो ये तो हमारे पास स्टेप मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए बेसिकली अगर यहीं से भी देख लें तो हमने चूंकि नियॉन के डिफरेंट आइसोटोप्स देखे हैं और इनकी रिलेटिव अबंडेंसेस, हमने रिलेटिव अबंडेंसेस पहले पढ़ी थी। नियॉन 20 जो होता है ये 90.92%। इसके साथ नियॉन 21 को देख लें तो ये हमारे पास 0.26% था, 0.27 भी लिखा होता है। फिर नियॉन 22 की परसेंटेज भी हमने देखी थी 8.82 और 8.86%। तो ये चूंकि परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस भी बता रहा है और एटॉमिक मैसेज भी बता रहा होता है, तो इसी वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया होता है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है और एनालिटिकल टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिटिकल टेक्निक है जो मेजर करने के लिए यूज होती है एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स को एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस।